हाल ही में ट्रंप ने रूस को उसके यूक्रेन नीति के लिए डिस्गस्टिंग करार दिया और चेतावनी दी है कि अगर पुतिन अगले दिनों तक सीज फायर नहीं करते हैं तो अमेरिका उन पे नए सैंक्शन लगाएगा। अब जरा सोच के देखिए कि अमेरिका जब कुछ होता है इसके साथ तो ये सैंक्शन सैंक्शन खेलते हैं, क्योंकि दुनिया में जो डॉलर का वर्चस्व है तो इन्हें पता है कि सारा व्यापार तो डॉलर में होता है। ये कभी चाइना पे अपना टैरिफ लगा देते हैं, कभी इंडिया पे लगा देते हैं, कभी कनाडा पे लगा देते हैं, कभी ये रसिया पे लगा देते हैं। तो सारी दुनिया समझ चुकी है कि इन्हें कुछ करने नहीं आता, ये केवल सैंक्शन सैंक्शन ही खेलने वाले हैं। अब आगे देखिए और इन्होंने क्या बोला। साथ ही उन्होंने अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन्स को रूस के नजदीक खड़ा कर दिया और पुतिन को एक संदेश देने की कोशिश करी है कि अमेरिका अब युद्ध तक के लिए भी तैयार है। और आपको पता है कि ये पुतिन है जो 3 साल से युद्ध लड़ रहा है, वो अभी ये सबमरीन खड़े करने से नहीं डर जाएगा और 2 सबमरीन खड़ी करेंगे। सोच के देखिए रूस के पास कितने सबमरीन, कितने न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट। अगर वो तैयार हो जाए लड़ने के लिए और अमेरिका दोनों तैयार हो जाए तो पूरा विश्व बर्बाद हो सकता है। ये इन्हें समझाए। तो अमेरिका ने और क्या किया है कि जो कंट्रीज रसिया से कुछ इंपोर्ट करते हैं, चाहे ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं या कोई भी सामग्री इंपोर्ट कर रहे हो, तो अब उस पर टैरिफ लगाएंगे। यहाँ बात चल रही है रसिया की और अमेरिका की, लेकिन टैरिफ कौन झेलेगा? जो रसिया से इंपोर्ट करता है, और ऊपर से 500% तक की टैरिफ लगाने की बात कही है। जरा सोच के देखिए ये करना क्या चाह रहे हैं। लोगों को डराते हैं। ऐसे अक्सर गांव में भी होता है कि कोई जब ताकतवर होता है और उसकी बात कोई नहीं मानता है तो डराने के लिए उस पर सैंक्शन सैंक्शन कहता है, ये तुम इससे बातें मत करना, कोई इसको अपने यहाँ खाने पे नहीं बुलाएगा। ये काम यहाँ भी वही चीज चल रहा है। आगे यही समझते हैं। अभी क्या होने वाला है कि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विकॉर्ड अगले कुछ दिनों में मॉस्को जाने वाले हैं। तो अमेरिका से एक विशेष दूत जाने वाले हैं रसिया बातचीत करने के लिए सीज फायर के, कि सीज फायर हो जाए। हालांकि रूसी नेताओं का कहना है कि ट्रंप की कोई अभी रिटोरिक गंभीर नहीं है, डिप्लोमेसी पर जोर देने और बातचीत में स्थिरता लाने पर ही ध्यान दिए जा रहे हैं। सब चाहते हैं कि डिप्लोमेसी से हो जाए, और इंडिया तो शुरू से कहता आ रहा है कि जितनी डिप्लोमेसी डायलॉग से आप इसको हल कर ले उतना अच्छा है। युद्ध में कुछ नहीं है। हम तो बुद्ध को मानते हैं और अभी का समय बुद्ध का है, युद्ध का नहीं है। अमेरिका तो काफी समय से कहते आ रहा है, इवन इंडिया कहते आ रहा है, मोदी जी तो हमारे कहते ही आ रहे हैं। तो पुतिन का रुख क्या है और प्रतिक्रिया क्या है, जरा उसको भी समझ लेते हैं। तो पुतिन ने कहा है कि अमेरिका और रूस के संबंध कुछ मायनों में स्टेबल हो रहे हैं और उन्होंने ट्रंप की भूमिका की सराहना भी की है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभी सीज फायर जैसा कोई टर्म नहीं बोला है। कभी इस पे कोई बातचीत होगी, हाँ डिप्लोमेसी पे बात होगी, डायलॉग पे बात होगी, ये चीज चलेगी अभी, है ना। लेकिन रूस इतनी जल्दी मानने वाला भी नहीं है ना। तो अमेरिका और रूस के संबंधों में और असंतुलन का क्या कारण है, जरा उसको समझते हैं। तो ट्रंप के रुख से कुछ यूएस अलायंस जैसे यूके, इजराइल, सऊदी अरबिया ने यूएस इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर पुनर्विचार शुरू कर दिया है ना। अभी क्या हो रहा है कि अमेरिकी संसद में एक सैंक्शन एक्ट होता है, रसिया सैंक्शन एक्ट 2025 पास की जा रही है, जिसमें सैंक्शन सेकेंडरी सैंक्शन और इंपोर्ट पर मैसिव टैरिफ शामिल है। अब ये कंट्रीज पे मैसिव यानी बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। ट्रंप ने इंडिया पर भी फोर्स लगाया रूसी तेल खरीदने को लेकर। अब जरा सोच के देखिए कि ट्रंप इंडिया पे तो टैरिफ के लिए लगा रहे हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्री जो है नाटो देश, वो खुद ही यूरोप से जो है ऑयल परचेज कर रहे हैं, गैस परचेज कर रहे हैं। इवन अमेरिका जो है ये अरबों में इंपोर्ट करता है सामान रसिया से। तो यहाँ पे उनकी तो नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ डॉलर है, हमारा वर्चस्व है। जैसे गांव में किसी का वर्चस्व होता है तो अपने पे सैंक्शन थोड़ी ना लगाएगा, अपने दोस्तों पे सैंक्शन नहीं लगाएगा। लेकिन जो कमजोर होता है, गरीब होता है, दलित होता है, उस पर सैंक्शन लगाया जाता है। तो यहाँ भी वही खेल चल रहा है। हालांकि ये चीज सबको वर्ल्ड में समझ में आ गई है कि ट्रम्प कर क्या रहा है। ठीक है। अभी देखिए आगे और भी क्या होता है, जरा समझते हैं। ट्रंप ने पुतिन को बताया क्रेजी। ट्रंप ने पुतिन को बोला कि ये क्रेजी है पहले, लेकिन अब प्रेजिंग टोन में शिफ्ट प्रेज भी करते हैं और कहते हैं वेरी नाइस स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, ताकि वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से पुतिन को मना लिया जाए। और जो हमने इलेक्शन लड़ने से पहले बात कही थी कि हम तो ये युद्ध तुरंत ही खत्म कर देंगे, हमारी सरकार बनते ही खत्म कर देंगे, तो वो शांति का पुरस्कार उनको मिल जाए। लेकिन सबको पता है, पुतिन को भी पता है, ये शांति का पुरस्कार तो ये ट्रंप को दिलवाएंगे नहीं। ये बार बार बेइज्जती का काम करवा देते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, कितने टैरिफ चलते हैं। ये 8 तारीख को आपको क्लियरली पता चल जाएगा। 8 के बाद हो सकता है कि टैरिफ के लिए और ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि बात है पुतिन के